जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारा प्रश्न रिपीट किया जाएगा, और इसीलिए मैं अभी आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक दिखाऊंगा और साथ ही साथ सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताता चलूंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, साथ ही साथ उसके उत्तर को भी देखते जाते हैं। और दोस्तोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा 1991 ईस्वी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि शीत युद्ध का जो शुरुआत है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945-47 ईस्वी से हुआ, और इसका जो अंत सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में तब तक चला था। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा 1991 ईस्वी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था। तो दोस्तों पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 ईस्वी में, वह हुआ था आपका बेलग्रेड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रांस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसको रूसी क्रांति भी कहते हैं। तो इसका जो नेतृत्व किया था लेनिन ने किया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो दोस्तों ये अपनाया गया था 1990 ईस्वी में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने रूस में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा 1985 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ। अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है तो उसमें आक्रमण कब हुआ था, हवाई जहाज के माध्यम से। तो यह हुआ था आपका 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर को भी देखा, तीसरा नहीं बल्कि आपका जो 7वां प्रश्न था उसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण है क्या है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा उसकी सैन्य शक्ति है, उसकी ढांचागत शक्ति है, उसकी सांस्कृतिक शक्ति है। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। यानी कि पूरे विश्व में वर्तमान समय में जो सबसे शक्तिशाली देश है वह आपका अमेरिका है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए कुल मिलाकर के जो 3 युद्ध दिया गया है, तो किसको कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा प्रथम खाड़ी युद्ध। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले द्वार की नीति का किसने अपनाया। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। तो ये अपनाया था चीन ने, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस देश के दंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NSG का सदस्य नहीं बन पाया। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे जो बड़ा दुश्मन है चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। यानी कि आसियान की जो स्थापना की गई थी तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 5 थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका द हेग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था। तो यह हुआ था आपका स्टॉकहोम में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे। तो वैश्विक ताप वृद्धि से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो ये आपका है उदारवाद पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पी नरसिम्हा राव ने। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि 1991 ईस्वी में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव थे और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4 पीवी नरसिम्हा राव। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी क्या, तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा देशी रियासतें। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जो है लगभग जो है 550 के आसपास जो है देशी रियासतें थे और वही सबसे बड़ा जो है हम लोगों के लिए चुनौती का विषय था, जिसको जो है लौह पुरुष पटेल ने उसको हल किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हल किया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 माउंटबेटन योजना। इसी योजना के तहत जो है भारत का विभाजन किया था भारत और पाकिस्तान में। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में सक्रिय है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो भारत में चुनाव जो कराना है वो आपको भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, भारत का चुनाव आयोग करवाता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ये हो गया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भी दिए थे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समाजवादी नेता थे कौन थे, तो इसमें जो है नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मेक इंडिया का नारा किसने दिया, तो ये दिया है नारा नरेंद्र मोदी ने, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा दूसरी योजना, जो 1956 से 1961 तक चली थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई, तो ये आपका होगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, तो दोस्तों ये 1971 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना। 1977 में जो है पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में, तो उसके जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था, तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, आपका ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो 42वें संविधान संशोधन को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो दोस्तों ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो राष्ट्रपति कौन था, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा फखरुद्दीन अली अहमद। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर निम्नांकित में से किस आंदोलन से संबंधित थी, तो दोस्तों संबंधित थी नहीं बल्कि संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में एक गांव है नक्सलवादी और वहीं से यह जो है आंदोलन शुरू हुआ था 1967 ईस्वी में, ये नक्सलवादी आंदोलन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो ये लागू किया था वीपी सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू साफ है, तो इसका जो गठन हुआ था 2012 ईस्वी में, जिसका नेता जो है अरविंद केजरीवाल हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। तो दोस्तों आरक्षण जहां है वो आपका ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, लेकिन आपका जो विधानसभा है तो यहाँ पर महिलाओं का सीट आरक्षित नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा जो इस प्रश्न पत्र में दिया हुआ था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं। आप लोग जो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए और इसके उत्तर को भी जो है पढ़ लीजिएगा सर्च करके, चूंकि हम बताते चलेंगे सबका उत्तर तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग देखते जाइए कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है, क्या वर्चस्व अस्थायी है। तो इसमें आप लोग जानते ही अमेरिका के बारे में इसमें लिखना है। इसका आपका अगला प्रश्न है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी और इसकी प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी, ये आप लोगों को लिखना है। इसका आपका जो अगला प्रश्न है कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हमारे धरती को जो है बचाता है, तो वो आपका ओजोन परत है, तो उसी के बारे में आप लोगों को लिखना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। 1956 में जो हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में लिखना है। इसका अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहां किया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से क्या अभिप्राय है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, तो उसको चिपको आंदोलन कहते हैं, जिसके तहत लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ काटने नहीं देते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। अगला है कि आसियान के 3 उद्देश्यों को लिखें। आगे की पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करें। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य क्या हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष से आप क्या समझते हैं। अगला है कि भारत के चुनाव आयोग के गठन व कार्यों पर प्रकाश डालें। और आगे की हरित क्रांति के सकारात्मक प्रयोगों को लिखें। 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हुई थी तो उसके सकारात्मक प्रभाव को लिखना है कि उससे क्या फायदा हुआ था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला दिया गया कि भारत और प्रजातांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संबंध की विवेचना करें, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में क्या संबंध है उसको लिखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया कि सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणा क्या है, व्याख्या करें। और अगला है कि सिक्किम का भारतीय संघ में विलय पर एक निबंध लिखें। और इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया। और 19वां में दिया गया कि भारतीय किसान यूनियन की उत्पत्ति एवं कार्यों की को लिखें। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपका जो आज होने वाला बोर्ड एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का जो VVI आप फिर कहें कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो उसे हम लोगों ने पूरे अच्छे ढंग से देख लिया, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न थे। और दोस्तों आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से लिख सकें और अधिक से अधिक अंक आप लोगों को हासिल हो सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।